हमारा अच्छा। हाँ बाबा आप पूछो। कोई एक प्रसंग निकालो कोई भक्ति का ऐसा कि भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप और भक्त के लक्षण। एक है सब धीरे से करें अगर तो भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस इतना पे अगर आ जाए तो यही भक्ति समझो। मतलब भगवान के चरणों में आ जाए व्यक्ति, बस यही भक्ति है। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जब ये कहा भगवान ने, अब यही पहले अगर कह दिए होते तो अर्जुन पहले तैयार हो जाता लड़ने के लिए। भाई तो कहा कि हम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, हम अपने चाचा ताऊ को सबको मारेंगे, मतलब कैसे तो क्या होगा, कितना पाप होगा। तो भगवान ने यही कहा था ना कि सब कुछ छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब तो हमें कुछ करना है ना, सारा कुछ हम करेंगे। तो इस तरह से अगर हो जाए तो मतलब फिर तो विश्वास हो जाए आदमी का, परमात्मा कह रहे हैं तो ठीक है, अब तो कोई बात नहीं है। अगर सब पाप आप दूर कर रहे हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यही तो सर्व धर्म, कौन से सर्व धर्म छोड़ने के लिए? वही जो मतलब परेशान थे अर्जुन ना, वो धर्म है हमारा कि परिवार का रक्षा करना, परिवार का मतलब बचाना, परिवार को। हमारे समझ पे तो यही आ रहा है भाई, और ज़्यादा जानकारी अपने तक बारे में है नहीं, लेकिन किसी तरह से हो। अब जैसे दूसरा भाव दिया भगवान ने कि अपचेत सुदुराचारो, बल्कि हाँ चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, लेकिन भजते माँ मन ने भाग, तो साधु रे सब मंतव्य है, उसको साधु ही मानना पड़ेगा है। लेकिन एक शर्त रख दी है, साधु रे सब मंतव्य, तो जो सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, अरे सम्यक व्यवस्थित हो चुका है तो ऐसा नहीं मतलब एक बार हमारी ओर आता है, दूसरी बार मतलब संसार की ओर चला जाता है, फिर और कुछ करने लगता है। मुख में राम बगल में छुरी, अगर ये है तब तो मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो सम्यक व्यवस्थित है, यही रामायण में कहा भगवान राम ने भरत जी से, जब भरत जी ने कहा कि मतलब ये कैसे होगा, तो कहा कि चाहे जैसा आदमी हो, पूर्व कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीह निशंकी, ते सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। मतलब बिल्कुल उसी का ट्रांसलेशन है, सब उसे मतलब अपचेत सुदुराचारो, इसी का ट्रांसलेशन है। और यही मतलब विभीषण के बारे में कहा भगवान ने, कि विश्व द्रोह कित लागे जाहु, सारे संसार का मतलब द्रोह का पाप किसी के ऊपर हो, लेकिन आए शरण तजो नहीं ताहु। एक दो चार नहीं, मतलब एक ब्रह्म हत्या का पाप कितना बड़ा होता है। एक ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप और कोई पाप नहीं है दुनिया में। तो भगवान कह रहे हैं कि कोट विप्र बध लागे जाहु, कोट विप्र बध लागे जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। मतलब अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, जब मतलब भगवान के चरणों में भक्ति हो, थोड़ा सा लगाव हो और भगवान की ओर मुड़ाव हो, तो मतलब सब कुछ करने के लिए भगवान तैयार है। मतलब ना कुछ उसका पाप लगेगा, ना उसका पाप लगेगा, ना कुछ नहीं। और कितने देर में बदलेगा वो, कितनी देर लगेगा उसको साधु बनने में। तो भगवान ने क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कितनी बड़ी बात है साहब। मतलब फिर उसको देर नहीं लगेगी, वो शरण में आया, मतलब समर्पण किया, समर्पण करने की बात है। समर्पण अगर हो गया तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, कौनते प्रति जानी है न मे भक्ता प्रणश्य। अगर मेरा भक्त है तो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता, चाहे जितने अवगुण उसमें हो, चाहे जितने अवगुण उसमें हो, लेकिन अगर मेरा भक्त है तो विनाश नहीं हो सकता, उसका पतन नहीं हो सकता। शरणागति के महाराज जी विशेषण, शरणागति, अब वो तो शरणागति के लक्षण आपसे ज़्यादा कुछ नहीं आते, बस भैया इतना। हाँ बाबा से निवेदन है, बाबा के चरणों में। बाबा वो जो कबीरदास जी का वो था, नैन थिर मन थिर, वो थोड़ा सा आप बताइए, साधक की क्या स्थिति कैसी होनी चाहिए? तन थिर मन थिर नैन थिर, सूरत निरत थिर होए,
कहत कबीर हुआ पलक को कल्पन पावे को, तन थिर मन थिर नयन थिर सूरत निरत थिर होए। देखिए इनका शरीर के अंदर एक दूसरे का बहुत बड़ा वो है, संबंध है, एक के बिना दूसरे का चलता नहीं है। शरीर और प्राण का आपस का संबंध है, प्राण का मन का आपस का संबंध है, मन का आँख का और प्राण का संबंध है आपस में। तो तन थिर मन थिर नयन थिर सूरत निरत थिर होए। सुरति और निरति जो ऊपर नीचे जा रही है, जो प्राण अपान हो रहा है, सूरत निरत थिर होए, दोनों स्थिर हो जाएं। थिर मीन्स का, थिर का मतलब क्या है? समत्व में बैठ जाए, दोनों समत्व में आ जाए। और जब समत्व में आएगी तो जितनी सूक्ष्म होगी जब भी समत्व में आएगी। जब तक वो सूक्ष्म न होगी, प्राण जितना सूक्ष्म होगा उतना ही वो लंबा होगा, उतना ही वो उसकी जो उसकी गति, वो बोलते ना, सोमत 12 चलत 18 विषय करत 36 श्वासें, हाँ श्वासें जो लंबी श्वास हैं। तो ये श्वासें जितनी धीमी होंगी, जितनी धीमी होंगी उतनी वो लंबी होंगी, आयु लंबी हो जाएगी, और उतनी वो स्थिर होंगी। उसी जो हमारा सूरत है उतनी ही वो स्थिर हो जाएगी। और जैसे इसी को बोलते हैं एकाग्रता, और जितनी स्थिर हो जाएगी उतनी वो सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि उसकी उतनी सूक्ष्म होगी। जब तक एकाग्रता नहीं आई है तब तक बुद्धि सूक्ष्म होने वाली नहीं है। तो उसके अंदर बुद्धि के अंदर जो वक्रता और कंपन है वो दोनों समाप्त हो जाएंगे। वक्रता और कंपन बुद्धि के, यानी विक्षेप और विपर्य, विक्षेप और विपर्य, इसको बोलते हैं वक्रता। हमारे वो ग्रामीण भाषा में वक्रता और कंपन बोलते हैं। तकुआ जो होता है ना, हमारी दादी बोलते थी तो पैसे ले जाए इसको तकुआ को सीधा करा ला, उसमें वक्रता है। और कंपन इसलिए वो सूट कसने में टूट जाता था, धागा टूट जाता था। तो बुद्धि में जो वक्रता और कंपन है वो दोनों सब समाप्त हो जाएंगे तो बुद्धि जो सूरत निरत स्थिर हो जाएगी। और जैसे स्थिर हो जाएगी वो शरीर का तादात्म्य समाप्त हो जाएगा। वो तादात्म्य समाप्त हुआ तो अहम भाव समाप्त हो जाएगा। मीन्स अहम भाव मीन्स कर्ता भाव, वो क्रिया होने लगेगी। ये महान पुरुषों का साधु, महान पुरुषों की क्रिया हुआ करती है। क्रिया वो है जिसमें कर्तापन नहीं है, नाम क्रिया है। और लीला वो है, लीला एक लीला है, भगवान की लीला, महान पुरुषों की क्रिया। और हमारे हैं कर्म, कर्म में अहम भाव है। तो अहम भाव वहाँ पर जैसे जैसे सूक्ष्म होगी अहम भाव समाप्त होता चला जाएगा, तादाद समाप्त होता। तो वो व्यस्त शरीर को बैठा हुआ है तो 3.5 हाथ का समझ रहा है, वो समस्त के साथ एकाकार हो जाएगा। यही विराट है, यही विराट के साथ एकाकार है। वो आकाशवत होगा। जब आकाशवत अपने समझेगा तो वे जितने भी विकार हैं वो शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ विकार हैं। जितने भी विकार हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, आशा तृष्णा, राग है, दोष है, आसक्ति है, अहंकार, जितने भी विकार हैं वो शरीर के साथ है। शरीर से तादाद तब तो विकार है, और तादाद सुना हो सारे विकार समाप्त होगा, आकाशवत होगी। तो फिर दो दृष्टि का है, वो जो द्वैत है, जो द्वैत बना हुआ है, जब तो विकार है जब तो द्वैत बना हुआ है, वो द्वैत समाप्त हो जाएगा, आकाशवत हो गया। वहाँ कोई दिशा, वो दिशाओं से परे हो गया। दिशा कब तक है? दिशा जब तक है, जब तक देखो ये रखा है, इससे पूरब है, इससे पश्चिम है, इससे दक्षिण है, उत्तर है। और ये हटा दिया तो कौन सी दिशा रह गई? ये हट गया। तो ये क्या है? ये शरीर, ये तादाद में जो शरीर हमने 3.5 लगा दी, ये वस्तु। तो देश काल किससे है? वस्तु से। देश काल की समाप्ति हो गई, देश समाप्त हो गया, काल समाप्त हो गया। काल से परे, देश से परे कब हो गया? जब वस्तु हट गई। वस्तु है जब तक देश काल बने हुए, तो वस्तु हट गई। वस्तु में शरीर भाव जो व्यस्त अपने आप को समझा हुआ है, समस्त के साथ एकाकार हो, तो वो तादाद हट गया तो अपने आप को विराट रूप में, अपने को सारे ब्रह्मांड में मैं एक अवस्थित हूँ, ऐसी दशा सूरत निरत स्थिर हो वहाँ तक। तो फिर वो ऊर्ध्वगामी होता है। फिर वो ऐसे महान पुरुषों के अपने अपने अनुभव
अपने अपने जैसे उनकी तपस्या, उनके अपने अपने अनुभव होते चले जाते हैं, ऊर्ध्वगामी होता चला था, उनका शरीर भाव हो गया। अब शरीर भाव चला गया तो भूख भी गई, प्यास भी गई और नींद भी गई, हैं? और आयु बढ़ गई। आयु तो बढ़ गई कि कौन सांस जो है वो कटिल हो गई, बहुत सूक्ष्म हो गई, इसलिए आयु बढ़ गई। तो ये सारे परिवर्तन हो जाते हैं। बाबा ये तो योगी के और स्थित प्रज्ञ के लक्षण हो गए। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक साधक को, जो प्रारंभिक साधक है, उसको क्या करना चाहिए? आसन स्थिर होना जरूरी, पहली बात। जिसका आसन स्थिर नहीं, उसका प्राण स्थिर नहीं होगा। हमारे महान पुरुषों को देखा, एक आसन पर बैठे उन्होंने। आसन स्थिर मीन्स शरीर का कोई हिस्सा हिल नहीं रहा है, न आँख हिल रही, न हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, न मत, एक जैसे जड़ जैसा बैठ गया बिल्कुल। 1 घंटे तक, 3 घंटे बोला है हमारे महान पुरुषों ने, 3 घंटा जिसका आसन से दोगे उसकी समाधि लग जाएगी, वो निश्चित रूप से समाधि लग जाएगी। अरे 1 घंटा भी इसका आसन से दो, उसकी समाधि लग जाएगी। मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ, आसन सिद्ध होगा, हमारा आसन सिद्ध होगा। आसन सिद्ध हो, प्राण सिद्ध हो जाएगा, प्राण हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो चल रहा है, वो अक्रिय, उसको बोलते हैं ना अक्रिय, क्रिया रहित, हो रहा है, कर रहा हूँ नहीं, हो रहा है। जब तक करना का भाव है, जब तक मन है, और जब अक्रिय भाव हो गया, मन से ऊपर उठ गया, निर्विषय मन हो गया। अक्रिय जब ही होगा जब मन निर्विषय होगा, जब तक अक्रिय हो ही नहीं सकता है। वो अक्रिय हो गया, वहाँ कोई कर्ता भाव नहीं है, हो रहा है अपने आप, वो समाधि लग रही है अपने आप, अपने आप। और जिस अपने आप की स्थिति आएगी, वो स्थिति अलग होती है, वहाँ फिर उठने का मन ही नहीं करेगा। जैसा जैसा प्यास जिसका बढ़ता चला गया, वो फिर मन ही नहीं करेगा, मस्ती मस्ती आ रहेगी, बस आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। बाबा मन की चंचलता को रोकने के लिए क्या किया जाए? रात दिन कितना तो सुन नहीं, वो थोड़ा सा सारा मन की चंचलता को रोकने के लिए महान पुरुषों का संग जा रहे हैं। विषयजन सुख, अहंकार जन सुख, अभ्यास जन सुख, और एक और है, देखो अब भूल जाता हूँ, ये 4 सुखों को बात करें। विषयजन सुख, हम जो होता है ना विषयजन सुख, सारे विषय में सुख का अनुभव कर रहे हैं। अहंकार जन सुख, 3 बताए ना मैंने। बाबा अहंकार जन सुख किसको, अहंकार जन्य सुख किसको कहेंगे? अहंकार जन सुख किसको कहेंगे? मेरे बैंक में रखा हुआ इतना पैसा, उसका सुख मिल रहा है। अच्छा। मेरे मकान है 4-4 6-6 मकान, उसका, ये अहंकार जन सुख। अहंकार जन, विषय जन सुख, अहंकार जन सुख, अभ्यास जन सुख। अभ्यास पड़ा हुआ है, अफीम का अभ्यास है, गांजे का अभ्यास है, ताश का अभ्यास है, ये दुनिया भर के अभ्यास हैं, तो अभ्यास जन सुख। और एक और है, कौन सा ध्यान में है, ये 4 सुख जब न समाप्त होंगे तो मन स्थिर होता चला जाएगा। मन की स्थिरता के लिए जो अभ्यास पड़ा हुआ मन का, उसके विपरीत अपने जाना पड़ेगा ना। बोला कि वो 2 श्लोक है ना, वो 18वें अध्याय के में अभी याद नहीं आ रहा, मतलब ये एक 4 अध्याय में जो मुँह पाठ थे, आज सब साफ हो गया। तो आरंभ काल में विषयजन सुख जो है, आरंभ काल में वो अमृत के साथ प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में किसके साथ है। और ये सात्विक जो सुख है, राजस सुख की बात, सात्विक जो सुख है वो आरंभ काल में बिछ गए, लेकिन परिणाम में अमृत के सुख है। तो पहले शरीर नहीं चलेगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यास करते 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 ऐसी आदत पड़े। मन को तो आदत ही डालने की ना, मन को आदत डालने की, बस ये आदत पड़ती जाएगी, आदत पड़ती जाएगी। और इसके लिए संगत ही बहुत जरूरी है। और संगत अगर गलत है तो कभी भी संगत बहुत जरूरी है। इसके लिए साधु संगत, ये अपनी सत्संग संगत है, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। सही। क्योंकि मन के जो चिंतन जैसा चलेगा वैसा ही ये बनेगा, वैसे उसका मनोवृत्ति बनेगी। तो इसकी मनोवृत्ति को बनाने के लिए, साधना के लिए चित्त की एकाग्रता, चित्त निर्विषय,
मन का निर्विषय होना बहुत जरूरी है। उसके वैराग्य के बिना ये वैराग्य के बिना आसन की सिद्धि नहीं होगी। वैराग्य वैराग्य थोड़ी उपरांतता है तो ये आसन की सिद्धि हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका बाबा। महाराज जी का एक चरणों कोटि कोटि प्रणाम। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्संग का लाभ हम सभी को मिला। हम कृतज्ञ महाराज जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महान संतों के जी। दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा क्या।